प्रस्तुत वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 36 की चर्चा करने वाले हैं। इस पद के अंतर्गत उद्धव कुब्जा का कृष्ण से प्रेम बताकर गोपियों को कृष्ण के प्रीति से विमुख करना चाहते हैं, किंतु गोपियां उद्धव की इस बात को कृष्ण पर व्यंग करके ही उड़ा देती हैं और एक गोपी कुब्जा कृष्ण संयोग पर प्रसन्नता प्रकट करती हुई कहती है। पद है बरु वै कुब्जा भलो कियो, बरु वै कुब्जा भलो कियो, सुनी सुनी समाचार उद्धो, मो कछुक सिरात हियो। जाको गुण गति नाम रूप हरिहार यो, फिरी न दियो। तीन अपनो मन हरत, न जानो हसी हसी लोग जियो। सूर तनक चंदन चढ़ाए, तन ब्रजपति बस्य कियो। और सकल नागरी नारिन को, दासी दांव लियो। इस पद की व्याख्या है कि जब कुब्जा का नाम छेड़कर उद्धव गोपियों को चढ़ाना चाहते हैं तो उस प्रसंग में भी गोपियां उद्धव पर व्यंग कसती हैं और कहती हैं, चलो अच्छा ही हुआ कि कुब्जा ने कृष्ण को अपने प्रेम में उलझाकर अच्छा ही काम किया है। जब से उनकी इस प्रीति का समाचार सुना है तब से मेरा मन कुछ आश्वस्त हो गया है। वस्तुतः कृष्ण को मिली भी वह एक ही विकट, अन्यथा उन्होंने जिसका गुण गति नाम एवं रूप चुराया, जिस पर भी वे सर्वात्मना अनुरुक्त हुए, उसे उसकी प्रीति का प्रतिदान नहीं दिया, अर्थात वे कभी भी प्रिय का कर्तव्य न निभा पाए। उद्धव हरिजू हित जनाय चित चोराय लयो। ऐसे छलिया को जब कुब्जा आकर्षित कर रही थी तो वे अपने चितचोर कुब्जा को न जान पाए। उनकी इस करारी पराजय पर हे सखियों हंस हंस कर आनंद मनाओ। सूर कहते हैं कि गोपिकाओं ने कहा कि कुब्जा ने अपने उनके शरीर पर थोड़े से चंदन के लेप मात्र से अपनी प्रीति के वश में उन्हें कर लिया। इस प्रकार समस्त चतुर स्त्रियों का उस हीन दासी कुब्जा ने बदला लिया है। अंतिम पंक्ति का अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है कि और सकल नागरी नारिन को दासी दांव लियो। इस अंतिम पंक्ति का अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है कि समस्त चतुर ब्रज नारियों का दाव अधिकार उस दासी कुब्जा को प्राप्त हो गया, क्योंकि वही अब उनकी एकमात्र प्रेमिका है। इस पद के काव्य सौंदर्य की बात करें तो प्रस्तुत पद में व्यंग्य ध्वनित होता है। प्रस्तुत पद असूया नामक संचारी भाव भी इसमें विद्यमान है। यह पद राग विहागरो में गाया जाता है। यहाँ दुर्जन दोष न्याय पद्धति का कुशलता से प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।